नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग, क्या हाल चाल है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं आईआईबीएफ के जेब एग्ज़ाम के बारे में। बैंकर्स के लिए ये एग्ज़ाम क्यों ज़रूरी होता है और इसके साथ ही साथ जेब एग्ज़ाम कैसे कब दिया जाता है, इसमें क्या क्या ज़रूरी चीज़ें होती हैं, क्या क्या मेन पॉइंट्स होते हैं जेब एग्ज़ाम के बारे में, सब कुछ सारी जानकारी आपको आज दी जाएगी। तो बने रहिए मेरे साथ। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जेब एग्ज़ाम का फुल फॉर्म क्या होता है। जेब एग्ज़ाम का फुल फॉर्म होता है जूनियर एसोसिएट ऑफ द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ द बैंकर्स। ये बैंकर्स के लिए ज़रूरी होता है, इसलिए ज़रूरी होता है कि अगर आप बैंकर्स हैं और आप प्रमोशन पाना चाह रहे हैं अपनी फील्ड में, तो आपको जेब एग्ज़ाम पास करना ज़रूरी होता है। अगर आप जेब एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं तो आपका प्रमोशन पक्का हो जाता है। तो इसकी एलिजिबिलिटी के बारे में जान लेते हैं कि इसकी जो है, इस एग्ज़ाम को देने के लिए इसकी एलिजिबिलिटी क्या होगी, यानी कि कम से कम आपको कितना पास होना चाहिए, मतलब आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए। ठीक है, इसको पास करने के लिए आपके पास कम से कम 12th एग्ज़ाम क्लियर्ड होना चाहिए, मतलब आप 12वीं पास होने चाहिए। ठीक है, इस एग्ज़ाम को हमें जो है अटेम्प्ट करने के 4 अटेम्प्ट मिलते हैं कुल। केवल आप 4 अटेम्प्ट्स ही दे सकते हैं इस एग्ज़ाम को। ठीक है, और इसमें आप जब एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आप बैटरी ऑपरेटेड कैलकुलेटर का भी यूज कर सकते हैं एग्ज़ामिनेशन में। स्मार्ट कैलकुलेटर का यूज नहीं कर सकते, केवल बैटरी ऑपरेटेड कैलकुलेटर का आप यूज़ कर सकते हैं। ये एग्ज़ाम कैसे होता है, मतलब ऑनलाइन होता है या ऑफलाइन होता है। तो आप लोगों को बता दूं कि ये एग्ज़ाम जो है ऑनलाइन होता है, ऑनलाइन रिटन टेस्ट होता है। ऑफिशियल वेबसाइट इसकी क्या है, अगर आप रजिस्ट्रेशन करना चाह रहे हैं, जेब एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, तो आप कहाँ से रजिस्टर करेंगे, तो आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट में जाना पड़ेगा, जो कि है iibf.org.in। ये है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट। आप यहाँ पे जाके जेब एग्ज़ाम का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और उसके बाद जो है आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसमें कितने क्वेश्चंस आते हैं, इसमें टोटल 120 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यानी कि विकल्प वाले क्वेश्चन, यानी कि टिक मार्क वाले क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपको जो है कम से कम 50 नंबर लाने होते हैं। मैक्सिमम मार्क ये 100 मार्क्स का होता है, 100 मार्क्स का ये होता है, यानी अधिक से अधिक 100 नंबर का होता है। लेकिन आपको पासिंग मार्क्स 50 नंबर लाने होते हैं। पासिंग मार्क्स इसके जो हैं वो है 50 नंबर। उसके अलावा इसमें मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। अगर आप ये एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं तो निगेटिव मार्किंग जो है इसमें नहीं होती है, यानी कि आप खुल के तुक्का लगा सकते हैं। और हम बात करें कि इसका टाइम कितना होता है एग्ज़ाम का, तो इसमें आपको 2 घंटे मिलेंगे एग्ज़ाम देने के लिए। आप 2 घंटे में एग्ज़ाम दे सकते हैं। और फिर इसके बारे में इसके बाद जो है हम बात करते हैं सिलेबस की, कि इसका सिलेबस क्या होता है। सिलेबस में इसमें 3 पेपर होते हैं। फर्स्ट पेपर में आपको जो है प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ बैंकिंग, यानी कि बैंकिंग के जो प्रिंसिपल होते हैं, सिद्धांत होते हैं, ठीक है, और बैंकिंग की जो प्रैक्टिस होती है बेसिक बैंकिंग की, उसके बारे में आपसे क्वेश्चंस किए जाएंगे फर्स्ट पेपर में। फिर आता है सेकेंड पेपर। सेकेंड पेपर में जो है आपसे पूछा जाएगा अकाउंटिंग एंड फाइनेंस फॉर बैंकर्स, जो अकाउंटिंग होती है बैंकिंग में, ठीक है, और उसके साथ ही साथ जो फाइनेंस होता है बैंकिंग में। तो ये आपके सेकेंड पेपर में आएगा। आपका जो थर्ड पेपर होगा, थर्ड पेपर में क्या पूछा जाएगा, थर्ड पेपर में पूछा जाएगा लीगल एंड रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स ऑफ बैंकिंग, यानी बैंकिंग के जो लीगल और रेगुलेटरी एक्सपर्ट्स होते हैं वो इसमें पूछे जाएंगे। यहाँ पे लगभग सारे पॉइंट्स कवर कर दिए गए हैं। अगर फिर भी मुझसे कोई पॉइंट छूट गया हो तो आप मुझसे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं कि इसमें क्या क्या और होना चाहिए था। और इसके अलावा इस एग्ज़ाम से संबंधित कोई भी समस्या हो या परेशानी हो तो आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।